प्रणाम। मनमोहक कीर्तियों पटेल मोहन कीर्ति पटेल व जुड़ी समस्त कीर्तिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज हमार 633 कार्यक्रम छू 2071 ब्याह। आज कार्यक्रम में हमारे बीच जुटी हुई छन डॉक्टर तिलकराज जोशी और श्रीमती चंपा जोशी और श्रीमान गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी दिल्ली बटी जोड़नी चंपावत हमारे तिलकराज जी जोड़ी छन और कवि हिमांशु पाठक जी हमारे हल्द्वानी बटी ये कार्यक्रम को सुशोभित करने लागली। मैं सबको अभिनंदन करनो, स्वागत करनो और लोग ये कार्यक्रम में जुड़ते रहो। आज की शुरुआत में मैं आमंत्रित करना चाहूँ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी को सुंदर अभिव्यक्ति दिवेर अपना आशीर्वाद दिला पटेल का मैं स्वागत करनो, अभिनंदन करनो। बहुत बहुत प्रणाम। जय मोहन कीर्ति पटेल पर सभी उपस्थित विद्वत जनन का मेरे प्रणाम है और अखिल के लगे जो उपस्थित हल उन्होंने खन लगे मेरे अभिवादन से जेजू महान कृपाल हम लोग सब 1 घंटे में यहाँ साहित्यिक प्रचार परिचर्चा में रूनू यो बहुत है हम लोग खन यो मतलब एक आनंददायी लगे आनंददायी तो भई रहे यो एक तनाव मुक्त करने खन बिल्कुल एक दुनियादारी बैठे मुक्त है एक आनंद लिखन यो सब मतलब एक ढंगर एक तपस्या वाली बात है के बहुत है बड़ी लगती है बैठने में 1 घंटे। तो एक कविता सुनू नहीं कविता शीर्षक से कौन हो तुम। यो कविता में त्रिहाइणी में बैठा ली रहा। त्रिहाइणी में मेरे 3 पीढ़ी कविता कवि छने में एक मेरे बाबा बौजू कविता से एक मेरे से और कुछ कविता मेरे बौजू से कुछ मेरे से कुछ मेरे चलिक से तब एक नाम त्रिहाइणी रख रहा त्रिहाइणी। तो एमे मैं अपनी कविता सुन रही हूँ कौन हो तुम। लाइट ला दे कौन हो तुम आ बसी जो सुरभि बन मेरे हृदय में। कौन हो तुम आ बसी जो सुरभि बन मेरे हृदय में और प्रतिपल ही हमें प्रेरित करो फिर गुनगुनाने। कौन हो तुम क्यों बसी हो प्रिय हमारे लघु हृदय में। कौन हो तुम क्यों बसी हो प्रिय हमारे लघु हृदय में। है वही कुछ दुख है यही कुछ दुख मुझे यदि आ बसी मेरे हृदय में। है नहीं कुछ दुख मुझे है नहीं कुछ दुख मुझे यदि आ बसी मेरे हृदय में। दीर्घ तुम लघु पुरुष प्रेम का दीर्घ तुम लघु पुरुष प्रेम का तनिक संकोच मन में। दीर्घ तुम लघु पुरुष स्वयं का है तनिक संकोच मन में। क्या न तुमको कष्ट होगा उर्निलय लघु तम गहन में। क्या न तुमको कष्ट होगा उर्निलय लघु तम गहन में। कौन हो तुम क्यों बसी हो प्रिय हमारे लघु हृदय में। कौन हो तुम क्यों बसी हो प्रिय हमारे लघु हृदय में। रत्न मानो ढूंढती तुम कूप में जो है उदधि में। रत्न मानो ढूंढती तुम कूप में जो है उदधि में। क्या न दम घुटता तुम्हारा ऐश मन हृदय जवर में। क्या न दम घुटता तुम्हारा ऐश मन हृदय जवर में। मान भी लो छंद होकर व्यक्त हो वो कवि वचन में।
मान भी लो छंद हो कर व्यक्त हो वो कवि वचन में, कौन हो तुम क्यों बसी हो प्रिय हमारे लघु हृदय में, कौन हो तुम क्यों बसी हो प्रिय हमारे लघु हृदय में। अंतिम छंद। उर निलय से निकल कर तुम सुरभि बन बिखरो जगत में, उर निलय से निकल कर तुम सुरभि बन बिखरो जगत में, और मुझको तुम बसा लो, और मुझको तुम बसा लो सुरभि लघु दे निज हृदय में, और तुझको तुम बसा लो सुरभि वपु दे निज हृदय में। सुरभि वपु, वपु माने सभी, सुरभि वपु दे निज हृदय में। मान भी लो कई वचन को आबसो यदि आबसी हो यदि हृदय में, कौन हो तुम क्यों बसी हो प्रिय हमारे लघु हृदय में, कौन हो तुम क्यों बसी हो प्रिय हमारे लघु हृदय में, कौन हो तुम क्यों बसी हो प्रिय हमारे लघु हृदय में। धन्यवाद। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और हमारे पटल पर आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी और लता पंत जी ले जुड़ गई, मैं उन्होंने अभिनंदन करनू। कृपाल सिंह शीला जी जुड़ गई, उन्होंने प्रणाम और अभिनंदन करनू। कौन हो तुम, और यह एक संभावी के कविता दगड़ में अखिल आमंत्रित करनो गिरीश बिष्ट हसमुख जी को। कौन तुम मेरे हृदय तल मीन सम विचरती सी दिव्य चेतन अंतरा तुम पवन के सम लहरती सी। कौन तुम मेरे हृदय तल मीन सम विचरती सी दिव्य चेतन अंतरा तुम पवन के सम सिहरती सी। तुम अडिग नूतन रही हो सृष्टि के नव वेदनासी, कौन तुम नव व्यंजना सम नव सृजन की चेतनासी। अक्षरों के रूप धरकर प्रस्फुटित संवेदनासी, अधर के अविरल स्पंदन नव रव विषम सम व्यंजनासी। उर्मै उठी तुम कौन कोमल भावना चिरप्रीत की हो, दिव्यतम आरोह अंतर में उठी लय गीत की हो। कौन तुम अक्षय सुधासी अमिट भावों को लिए हो, तृप्ति के भंगुर क्षणों के चिर अभावों को लिए हो। कौन हो तुम जन्म जन्मों से मेरे उर हृदय में बह रही हो सांस बनकर क्यों निरंतर एक लय में। आक्रोश बन जाती कभी करुणा कभी तुम प्रेम पुलकन, परिवर्तनों में देह के नित नर्तन करे जैसे ये कण कण। महसूस कर सकता हूँ बस खुद कहूँ क्या मौन हूँ मैं, मेरी समझ से ही परे है। कौन तुम हो, कौन हूँ मैं, कौन तुम हो। ओहो, बहुत अति उत्तम, बहुत अति उत्तम। आपने तो, मैंने अगर छोटी सी एक छोटा सा दृश्य दिखाया था, तो आपने तो उसका व्यापक पूरा विराट स्वरूप ही दिखा दिया। धन्य है आप। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपके चरणों को छूने की इच्छा होती है। महाराज आपके मैं चरणों की धूल अपने सर माथे पर रखना चाहता हूँ। और ये थोड़ा एक प्रसंग याद आ गया, मैंने कहा ये कविता मेरे सामने थी, मैं पढ़ दिया। और हमारे आदरणीय, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मैंने एक छोटा सा एक लाइन कह दी तो आपने पूरा पुराण ही खोल दिया। जोशी जी, आपने ट्रेलर दिया, आपने ट्रेलर दिखाया, इन्होंने पूरी पिक्चर दिखा दी। भले ही मेरे उसमें और आपके उसमें बहुत साम्यता है, एक ही बात कही है, लेकिन मैं एक ही लाइन में अटक गया और आपने इतनी क्षमता है कि आपने उसे पूरा पुराण ही खोल दिया। पूरा क्या बात है, महाकाव्य ही खोल दिया आपने। आपके तो इतने कायिका में ही पूरा महाकाव्य है। मैं आदरणीय हसमुख जी को निवेदन करूँ और आप आशीर्वाद दीजिए, आप रचना दगड़ फिर पूरनचंद भट्ट जी को आमंत्रित करूँ, विवाद हिमांशु पाठक जी और कृपाल सिंह शीला जी और हमारे लता जी अगर अभिव्यक्ति दान चला सब स्वागत। आदरणीय हसमुख जी बहुत अभिनंदन सर। धन्यवाद जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी छोटी कविता छोड़ दे लो। मेरी कविता शीर्षक से भीख
भीख। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप, हे सर्व जगत के त्राता, किस नाम से भजूं तुझको मैं, कुछ भी तो समझ नहीं आता, कुछ भी तो समझ नहीं आता। कल्याण करो हे जगत पिता, एकमात्र निवेदन है मेरा, सर्वाधिक कल्याण हो प्रभु जिसमें, उस मंत्र पर ध्यान रहे मेरा, उस मंत्र पर ध्यान रहे मेरा। हर मोड़ पे जीवन मार्ग में मेरे प्रसन्नता रहे और शांति रहे, हर मोड़ पे जीवन मार्ग में मेरे प्रसन्नता रहे और शांति रहे। आनंद रस और प्रेम प्रभु, यही दौलत प्रभु बस पास रहे, यही दौलत प्रभु पास रहे। स्वीकार प्रभु विनती सबकी, स्वीकार प्रभु विनती सबकी, करी करतार करते रहना, जो उचित प्रभु बस वही देना, जो उचित प्रभु बस वही देना। पावन पद पर मुझे, पावन पद पर मुझे ले चलना, पावन पद पर मुझे ले चलना। परिस्थितियां मेरे जीवन की जैसी भी हो स्वीकार करूं, परिस्थितियां मेरे जीवन की जैसी भी हो स्वीकार करूं। नित प्रति की जीवनचर्या में माधुर्य भाव से तुम्हें पुकारूं, माधुर्य भाव से तुम्हें पुकारूं। दिन रात के संग जो आयु बढ़े, ललकार भले बढ़ती जाए, दिन रात के संग जो आयु बढ़े, ललकार भले बढ़ती जाए। मन बुद्धि मेरी प्रभु नियंत्रित हो, मन बुद्धि मेरी प्रभु नियंत्रित हो। उलझने विवेक से निपटी जाए, उलझने विवेक विवेक से निपटी जाए। मन मेरा नहीं प्रभु क्षीण पड़े, मन मेरा नहीं प्रभु क्षीण पड़े, हर पीड़ा पर मैं मुस्कुराता रहूं। मन मेरा नहीं प्रभु क्षीण पड़े, हर पीड़ा पर मैं मुस्कुराता रहूं। हो सकूं पार प्रति उलझन से, तेरा नाम कभी न भुला सकूं, तेरा नाम कभी न भुला सकूं। हे देव चरण में लो मेरी, हे देव चरण में लो मेरी, श्रद्धा पूर्वक सदा बनी रहे निष्ठा आस्था और धर्म मेरा। आजीवन प्रभु सब अडिग रहे, आजीवन प्रभु सब अडिग रहे, आजीवन प्रभु सब अडिग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मेरी पावन पराग की कविता है महाराज। धन्यवाद। सुंदर अभिव्यक्ति के लिए बहुत आभार, धन्यवाद आपको, बहुत आनंद आ गया। वरिष्ठ साहित्यकार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पुरंदा, नमस्कार। पूरनचंद भट्ट जी को पुरंदा तू मेरे से हमार महफिल खेल जाए हो पुरंदा, जरूर यही करो। आदरणीय हिमांशु पाठक जी को मैं आमंत्रित कर लेना तब तक। हमार भटजू, हाँ भटजू आ गई, चलो आदरणीय भटजू मैं आपको आमंत्रित कर लेना पे। हिमांशु जी को भी बाद में आमंत्रित करो ना। हमारा पूरनचंद भटजू अगर नेट चल जाए भी उन्हें नेट काम नहीं करना चाहिए। हिमांशु जी को बुला लियो, क्या पता मैं नेट आज ना जवाब नहीं दियो ना। हिमांशु जी को छोड़ लेना, हमको छोड़ लेना, फिर भी बाहर ठीक काम करना तो नेट। चलिए आपकी इच्छा। पुरंदा अपन नट कसबे धरो, अपन नट कसबे धरो। स्वागत। हाँ सर जी भट्ट जी स्वागत है आप अभिव्यक्ति। अच्छा मैं शुरू करूं? चलिए ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। नमस्कार, आप सभी महानुभावों को मैं नमस्कार करता हूँ। पहले, इससे पहले कि मैं रचना शुरू करूं, हसमुख जी तो लास्ट में रसगुल्ला देते हैं, मैं आपको बीच में ही रसगुल्ला देने की कोशिश करता हूँ। कल सुना रहा था, क्योंकि मेरा नेट बाधित हो रहा था, इसलिए सुना नहीं पाया, अधूरा रह गया। आज फिर उसको पूरा करता हूँ। 2 रोडवेज की बसें जा रही थी साहब, तो अगली वाली बस में सासें बैठी हुई थी, सारी सासें, और पीछे वाली बस में बहुएं बैठी हुई थी। दोनों एकदम मस्ती में गाना वाना गाते, एकदम पिकनिक वाले माहौल में चले जा रहे थे। अगली वाली बस कहीं जाके आगे, कई किलोमीटर आगे जाके खाई में गिर गई, सास वाली। तो बहू वाली बस में से एक बहू हाय मेरी सास, हाय मेरी सास करके धाड़ मार मार के रो रही थी। बाकी बहुओं का प्रतिक्रिया तो ऐसे सामान्य थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि गई भला ठीक ही है, लेकिन ये रोते हुए जब हाय मेरी सास करके रो रही थी, तो उनमें से 2-4 महिला इनके पास आई, बोली अरे यार
हम लोग तो जैसे भी हैं वो दुख सह लेंगे, लेकिन तुम सह नहीं पा रही हो। तुम्हारी इतनी पुण्यात्मा सास के दर्शन तो करा दो कि इतना आप उनके लिए रो रही हो और सास जो है वीरगति को प्राप्त हो गई समझ लीजिए, तो वो है कैसी, उनके दर्शन तो कर लें, हम भी पुण्य के भागी बने। तो वो बहू बोली कि बहुत मनाया करम जली आई नहीं, बहुत मनाया, उसके पैर भी पड़ी लेकिन वो आई ही नहीं, इसलिए रो रही हूँ कि मेरा भाग्य फूट गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जब ऐसा है, एक रचना से संबंधित एक शेर पहले दूंगा, उसके बाद फिर रचना पेश करता हूँ, छोटी सी रचना। मैं किसी से तुम्हारा पता पूछ कर, मैं किसी से तुम्हारा पता पूछ कर आ गई हूँ यहाँ तक तुम्हें ढूंढ कर। मैं किसी से तुम्हारा पता पूछ कर आ गई हूँ यहाँ तक तुम्हें ढूंढ कर। घुंघरू बन कर बजूं मैं तेरे पाँव की, घुंघरू बन कर बजूं मैं तेरे पाँव की, या बिखर जाऊंगी मैं यही टूट कर। यह समर्पण है। या बिखर जाऊंगी मैं यही टूट कर। जोशी जी ने अपने तिलकराज जी ने रचना सुनी नहीं, शायद शीला जी ने भी नहीं सुनी, और हिमांशु जोशी ने, बाकी बहरहाल अपने हंसमुख जी ने सुनी और जोशी जी ने सुनी है। मैं उसी को रिपीट करने लायक रचना इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ। एक अच्छी सी रचना है, भक्तिपूर्ण रचना है। वादा करके क्यों वादा निभाया नहीं, वादा करके क्यों वादा निभाया नहीं, गुल खिलाने तू आया खिलाया नहीं, गुल खिलाने तू आया खिलाया नहीं। बर जमाने मुझे तू पुकारा नहीं, भर जवानी मुझे तू पुकारा नहीं, अब पुकारे मुझे ये गवारा नहीं, अब पुकारे मुझे ये गवारा नहीं। बहुत सुंदर। जब से कांधे तुम्हारे झुकने लगे, चलते चलते कदम जब से रुकने लगे, जब से कांधे तुम्हारे झुकने लगे, चलते चलते कदम जब से रुकने लगे, बादल सा आंखों में छाने लगे, दांत भी तुमसे पीछा छुड़ाने लगे। तो देखा कि कोई सहारा नहीं, जो देखा कि कोई सहारा नहीं, तब पुकारे मुझे ये गवारा नहीं, तब पुकारे मुझे ये गवारा नहीं। नाती पोते तुम्हें मुँह चिढ़ाने लगे, नाती पोते तुम्हें मुँह चिढ़ाने लगे, तुमसे पैदा तुम्हें जब पढ़ाने लगे, नाती पोते तुम्हें मुँह चिढ़ाने लगे, तुमसे पैदा तुम्हें जब पढ़ाने लगे, रोग आ के तुमको डराने लगे, रोग आ के तुमको डराने लगे, वक्त नींद रातों की तुमको सताने लगे, नींद रातों की तुमको सताने लगे। वक्त रहते तो तुमने
पुकारा नहीं, वक्त रहते तो तुमने पुकारा नहीं, अब पुकारे मुझे ये गवारा नहीं। वक्त रहते तो तुमने पुकारा नहीं, अब पुकारे मुझे ये गवारा नहीं। अंतिम बंद है। सागर से मोती तू चुनता रहा, सागर से मोती तू चुनता रहा, ख्यालों में सपने यूं बुनता रहा। सागर से देव, सागर माने भाव सागर, सागर से मोती तू चुनता रहा, ख्यालों में सपने यूं बुनता रहा। माया की गलियां फिरा इस तरह, कि माया की गलियां फिरा इस तरह, कि खुद को तू खुद ही छलने तहा, तो खुद को तू खुद ही को छलता रहा। होश आया तो पाया, गुजारा नहीं, जो होश आया तो पाया, गुजारा नहीं, तो पुकारे मुझे ये गवारा नहीं। जो होश आया तो पाया, गुजारा नहीं, तब पुकारे मुझे ये गवारा नहीं, मुझे ये गवारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया याद दिलाई आपने, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया भट्ट जी, बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरन्नुम और सुंदर आवाज में आप अभिव्यक्ति थे, बहुत आनंद है वो, बहुत आभार, धन्यवाद। और ये क्रम का अखिल बढ़ो ना हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सन कवि हिमांशु पाठक जी, और आप ये पटल पर आज समय निकालो, मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं निवेदन करूँ कि सुंदर अभिव्यक्ति धरवे हम सबों कृतार्थ करने कृपा करला। पीवार में कृपाल सिंह शिला जी को आमंत्रित करूँ। आदरणीय हिमांशु पाठक जी, बहुत स्वागत है, प्रणाम। धन्यवाद मोहनदा। और आज काफी दिनों के बाद इस परिवार से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मोहनदा का बड़प्पन है कि वो मुझ जैसे एक तुच्छ से विद्यार्थी को हम महान साहित्यकार कह देते हैं। मैं तो एक विद्यार्थी हूँ और आप सभी लोगों से सीख रहा हूँ, और जब जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं सीखता रहता हूँ। और ये आप लोगों की ही प्रेरणा है, और ये आप लोगों की ऊर्जा है, और आप लोगों का दिया हुआ ज्ञान है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है और दिया हुआ ज्ञान है। तो इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप ध्रुव तारे हैं, ध्रुव तारे, हम तो तारे, आप ध्रुव तारे हैं। हम सब जानते हैं आपके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुरू कीजिए, आनंद आएगा। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है। मैं तो एक जुगनू मात्र हूँ। तो चलिए अपने क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ और इस पटल पर उपस्थित आप सभी विद्वजनों को नमन करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। ज्यादा श्रृंगार रस पे लिखना पसंद करता हूँ और एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ये जो मेरी एक रचना है काफी पहले मैंने लिखी थी, तो उसका एक दो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी रचना रखता हूँ कि दीवाना वो जो सड़कों पर पागल बन भटकता है, सुना है कि दीवारों पर किसी का नाम लिखता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आज के संदर्भ में भी है और बहुत सारी चीजों को मैंने रखने का प्रयास इसमें करा है। तो लीजिए मैं अपनी रचना आपके समक्ष रख रहा हूँ, बहुत कुछ न कहते हुए। दीवाना वो
जो सड़कों पर पागल बन भटकता है, सुना है कि दीवारों पर किसी का नाम लिखता है। दीवाना वो जो सड़कों पर पागल बन भटकता है। ये कई 18 सालों से मेरी ये दो पंक्तियां थी जो यहीं पर ही आकर के रुक गई, और मैं इसमें आगे क्या लिख पाता, मैं लिख नहीं पा रहा था। तो एक दिन ऐसे सफर में जा रहा था, तो मैंने एक पागल व्यक्ति को जंगल वाले रास्ते पर देखा। तो मैंने उस पागल व्यक्ति में एक कल्पना करी कि ये पागल हुआ तो क्यों हुआ। मुझे लगा कि शायद ये भी प्यार का मारा रहा होगा और शायद धोखा खा करके पागल हो गया होगा। और उसके मैंने वस्त्रों को देखा तो वो सुबह भी मुझे एक बार दिखाई दिया, 3-4 बार ऐसा क्रम ऐसा हुआ कि वो मुझे एक बार सुबह, दोपहर, शाम और इस तरह से दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि शायद रात 9:30 बजे भी मुझे उसी जगह पर दिखाई दिया था। तो अचानक मेरे मनोमस्तिष्क में वो जो 18 साल का जो एक विराम आ गया था वो टूटा। तो इसको मैंने आगे कुछ इस तरह से रखा, न तन की सुध न मन की सुध, समय की ना ही रेखा है। न तन की सुध न मन की सुध, समय की ना ही रेखा है। कि एक देवी की मूरत को बसाए दिल में रहता है। दीवाना वो जो पागल बन के सड़कों पर भटकता है। उस दीवाने ने समय को बांध दिया साहब। लोग समय के अनुसार आगे बढ़ते चले गए, वो समय के अनुसार पीछे ही रह गया। तो अगली पंक्तियां उसी पर ही आधारित हैं। वो त्रेता को जीता है, वो कलयुग में, वो द्वापर में रहता है। वो द्वापर में रहता है, वो त्रेता में जीता है। उसे अब कौन समझाए, यहाँ ना राधा सीता है। उसे अब कौन समझाए, यहाँ ना राधा सीता है। ये कलयुग है, यहाँ पर न राधा है न सीता है। दीवाना वो जो पागल बन के सड़कों पर भटकता है। उसे अब कौन समझाए, उसे अब कौन समझाए, जमाने के नए दस्तूर। उसे अब कौन समझाए। नेट बाधित हो गया, मेरे ख्याल से नेट बाधित हो गया। जमाने के नए दस्तूर, यहाँ अब प्यार बदलता है। यहाँ अब प्यार भी मौसम की तरह रंग बदलता है। सड़कों पर पागल बन भटकता है। सुना है कि दीवारों
पर किसी का नाम लिखता है। मेरी जो अगली पंक्ति है, और मेरा पूरा विश्वास है कि मुझे आपका आशीर्वाद इन पंक्तियों पर मिले। देखिए, पहले से प्यार में संदेशा कबूतर लाया करते थे, और प्रेमी का मित्र या प्रेमिका की सहेलियां संदेशा देने का काम किया करती थी। और तब डेटिंग जैसे कोई शब्द तो ऐसे हुआ नहीं करते थे, लेकिन वो दीवाना तो बेचारा उसी दौर में जी रहा है। अब उसे समझाया जा रहा है आज के संदर्भ में कि अब तो प्यार भी सोशल मीडिया के सहारे पर, कि अब तो प्यार भी सोशल मीडिया के सहारे पर, कि व्हाट्सएप पर चैटिंग हो, कि व्हाट्सएप पर चैटिंग हो, फेसबुक पर डेटिंग हो, कि व्हाट्सएप पर चैटिंग हो, फेसबुक पर डेटिंग हो, इंस्टाग्राम में रिश्तों को अब तय किया जाता है, इंस्टाग्राम पर रिश्तों को अब तय किया जाता है, पुरातन छोड़ कर नूतन को अपनाया अब जाता है। पुराने रिश्तों को छोड़ दिया जाता है साहब, और नए रिश्तों को अपनाया जाता है। बड़ी पीड़ा होती है कि पुरातन छोड़ कर नूतन को अब अपनाया जाता है, कि लिविंग रिलेशन में प्यार अब पाया जाता है, कि लिविंग रिलेशन में प्यार अब पाया जाता है। अंतिम बद्ध है जो मैं यहाँ पे रख रहा हूं, और आशा है कि सदन का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है। पुरातन छोड़ कर नूतन को जो अपनाया जाता है, कि लिविंग रिलेशन में प्यार आजकल पाया जाता है। प्यार का क्या होता परिणाम अब बतलाया जाता है, कि 35 टुकड़ों में प्यार बट जाया करता है, कि 35 टुकड़ों में प्यार बट जाया अब करता है। दीवाना वो जो पागल बन के सड़कों पर भटकता था, आजकल वो मोबाइल पर रोड पर चलता रहता है। दीवाना वो जो पागल बन के सड़कों पर भटकता था, दीवाना आजकल पागल होने का ढोंग करता है। दीवाना वो आजकल पागल बनने का ढोंग करता है। ये एक छोटी सी रचना थी जो मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास करा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया पाठक जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैंने आपको एक महफिल में सुनाया मैंने आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जोशी जी, इनको अभिव्यक्ति चार लाइनों से इनका समर्थन कर दो। आदरणीय हिमांशु पाठक जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति तरन्नुम में, सुंदर तरन्नुम में आपने सुना। और मैं फिर निवेदन करूँ कि जब समय मिलो तो जरूर ये पटल पर आपने उपस्थिति दिया।
और ये क्रम को बढ़ो ना हमारे समय ले बहुत कम था। मैं कृपाल सिंह पुरंदा 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 कुछ कोण जानी पुरंदा कुछ कोण। मैं हिमांशु पाठक जी को खाली 4 पंक्तियों से समर्थन देना चाहता था। अब समय कम है, आप शीला जी को बुलाइए। नहीं, आप बात पूरी करिएगा, फिर शीला जी को आमंत्रित करते हैं। चलिए ठीक है, मैं खाली पढ़ के दे देता हूँ उनको। पाठक जी, आप जो मोहब्बत में पागलपन की बात कर रहे थे, उसी के लिए मैं 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूँ। बन के अपना दिल में रहना दिल लगी नहीं, बन के अपना दिल में रहना कोई दिल लगी नहीं, होके शामिल खून में रग से गुजरना कोई दिल लगी नहीं, होके शामिल खून में रग से गुजरना दिल लगी नहीं, दिल में रहना या के रखना एक सा है पूरन, दिल में रहना या के रखना एक सा है पूरन, खुदी को भूल कर खुशबू सा बिखरना दिल लगी नहीं, खुदी को भूल कर खुशबू सा बिखरना दिल लगी नहीं। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं यह क्रम आदरणीय शीला जी को आमंत्रित करूँ कि एक नंदन से रचनाओं धरजल उन्हें स्वागत करूँ। प्रणाम। ठुल्ले धरना के बाद में नमस्कार सबके, और मैं स्वागत करूँ सब पटल पर और प्रणाम करूँ सबके। और समय बाध्यता से वास्तव में छोटी का रचना में लिख रही इंसानियत पर, और ओके जो से अपोक समूह प्रस्तुत कर चाहूँ। इंसानियत ही इंसान को निम्न से महान बना देती है। इंसानियत ही इंसान को निम्न से महान बना देती है। लगनशील हर वो आदमी की राह को आसान बना देती है। लगनशील हर वो आदमी की राह को आसान बना देती है। इंसानियत की राह में चल, इंसानियत की राह में चल, लोगों ने बदल दी जिंदगी। इंसानियत की राह में चल, लोगों ने बदल दी जिंदगी। समाज से मिटा नफरत, हटा दी दिलों से गंदगी। जीवन में सफल होने को पहले इंसान बनना है जरूरी। जीवन में सफल होने को पहले इंसान बनना है जरूरी। गरीब की मदद को आगे आए, लोगों की वह समझे मजबूरी। इंसान में गर न हो इंसानियत, तो फिर कैसे कहलाएगा इंसान। इंसान में गर न हो इंसानियत, तो फिर कैसे कहलाएगा इंसान। इंसानियत वाला ही बना है इस जग में सदा महान। इंसानियत वाला ही बना है इस जग में सदा महान। बहुत बहुत धन्यवाद बापू सबू। बहुत बढ़िया शिला जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सागर में सागर भर दिया आपने। बहुत बढ़िया। और अब હું इजाजत चाहूँ और एक दो करूँ दगाड़ मैं उद्यापन आज्ञा चाहूँ। थकना नहीं है। मुश्किलें हो कठिन जितनी राही तुझे थकना नहीं है तिमिर घनघोर जितना है सुहाना भोर उतना, वक्त के जाने में कोई वक्त तो लगना नहीं है, राही तुझे थकना नहीं है। चींटियां भी हौसलों को रखती हैं खुद से बड़ी, चींटियां भी हौसलों को रखती हैं खुद से बड़ी, फाख्तों के सामने भी है नहीं मुश्किल खड़ी, वक्त से पहले कोई फल पेड़ पर पकना नहीं है, राही तुझे थकना नहीं है, राही तुझे थकना नहीं है। बहुत आभार व्यक्त करना डॉक्टर तिलकराज जी, श्रीमती चंपा जी, हिमांशु पाठक जी, श्रीमान गिरीश बिष्ट हसमुख जी, कृपाल सिंह शीला जी, पूरनचंद भट्ट जी, आदरणीय लता जी। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी छूँ, मैं बस समय कम छू मैं आज्ञा छूँ और कि मैं आज ऑफिस में छा घर जाऊँ छू तो देर लगे तो ये का दगड़ और एक टॉपिक है, मैं जाओ टॉपिक जी स्वागत जी, एक टॉपिक है, मैं जाओ स्वागत स्वागत एक टॉपिक और है।
अब दे रहेगी टॉफी हिरदा कोणी तरदा है ओ तरदा तुमको तैरण हो छे ओ कोणी हिरदा कोणी धत तेरेगी ना ओ कोणी ना बाबा मगे तैरण नहीं हो तो हिरदा कोणी धत तेरेगी यार त्या मेरे कुकुर भरती जो तैर सकूं त्या मेरे कुकुर भरती जो तैर सकूं तो तरदा कोणी तगड़ तैरण हो छे तो हिरदा कोणी होय केले ने तो तरदा कोणा तो केवो मजी और कुकुर में क्या फर्क रहेगा यार बहुत धन्यवाद, आभार आपको सबको। आदरणीय हचमुख जी को मैं बहुत विशेष आभार। तो सबको प्रणाम करूँ, शिवरात्रि को वो फिर मिलो, बहुत आभार, प्रणाम सबको नमस्कार, शुभरात्रि शुभरात्रि सर, सबको प्रणाम, नमस्कार, शुभरात्रि। जय।